नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें। पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने दिए अहम सुझाव। प्रवासियों और ट्रेन आवागमन का मुद्दा उठाया। राजस्थान में जिले में आना जाना हुआ और आसान। बिना पास के ही लोग आ जा सकेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सुविधा। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक 126 कोरोना के नए मरीज मिले। उदयपुर में सबसे ज्यादा 46 मरीज। बढ़ सकता है टिड्डियों का प्रकोप। करोड़ों की तादाद में आती दिख रही हैं टिड्डियां। नागौर, जैसलमेर, अजमेर में किसानों की बड़ी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। लॉकडाउन के बीच आमजन को किस तरह से राहत दी जाए, गेहूं वितरण का क्या तरीका हो, आवागमन, ट्रेन और अन्य यातायात सुविधाओं को भी लेकर चर्चा हुई है। प्रवासियों और विदेश से आने वाले राजस्थानियों के मुद्दे पर भी आज इस बैठक में चर्चा हुई। रेजिडेंशियल एडिटर हमारे साथ संजय बोरा इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबी ये बातचीत चली है और सारे मुख्यमंत्री को इस बार देखने को मिला है कि बात करने का, उनको अपने सुझाव रखने का मौका मिला है। अशोक गहलोत की तरफ से मोटे मोटे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं? उन्होंने हमेशा की तरह वही बातें कही हैं कि जो पैकेज दिया जाना है और जो प्रवासी मजदूर आ जा रहे हैं उनका स्मूथ जो हस्तांतरण हो, क्योंकि ये देखने में आया है कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स है यूपी और गुजरात, वहाँ पे कुछ परेशानी आ रही है। गुजरात महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों को आने नहीं दे रहा है और उधर यूपी जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं उनको जाने नहीं दे रहा। जी संजय, इसके साथ ही ये बताइए कि मनरेगा को लेकर पहले ही खुद कह चुके हैं सचिन पायलट की 22 लाख से ज्यादा श्रमिक जो हैं वो अब तक अपने आप को रजिस्टर इस योजना में करा चुके हैं, तो इसको लेकर क्या स्पेशल बजट की भी मांग की गई है? नहीं, इसमें नरेगा का पहले से उनके पास तय है बजट और राज्य सरकार उसी के अनुरूप काम। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर जो वर्क डेज है वो अगर बढ़ाने पड़ते हैं तब उस बजट की जरूरत पड़ेगी। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। अपने दर्शकों को लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, वो बता रहे हैं लॉकडाउन के चलते आवागमन में दिक्कतों का सामना कर रहे प्रदेशवासियों को राजस्थान सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में ई पास के जरिए ही आवागमन की सुविधा वाले फैसले को खत्म कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब जिले के अंदर तो आदमी जा ही सकेगा, लेकिन अंतर जिला भी उसके लिए पास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कर्फ्यूग्रस्त इलाकों से आदमी के आने जाने पे प्रतिबंध रहेगा और ये जो छूट दी गई है अंतर जिला या विद इन डिस्ट्रिक्ट, ये सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ये रहेगी। नए फैसले के मुताबिक अब राजस्थान के जिलों में आने जाने को और आसान बनाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा। यानी अब जिलों में जरूरी काम होने पर लोग बिना पास के भी आ जा सकेंगे। हालांकि जिलों में आने जाने के लिए सरकार ने शर्तें भी रखी हैं, जिनके मुताबिक आने जाने की सुविधा 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मिलेगी। सरकार ने अंतर जिला आवागमन के नए आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये छूट कर्फ्यू वाले इलाकों में नहीं मिलेगी। आवागमन को आसान बनाने के लिए ई पास व्यवस्था को खत्म किया गया है। तो रविवार की रात को ही अंतर राज्य आवागमन के लिए भी अब दोबारा जिला कलेक्टर को पासेस स्वीकृत करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा एसपी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ और एचएसओ को भी पासेस देने की इजाजत दी है। इसी तरह जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंध डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी को अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पासेस जारी करने की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने इससे पहले रविवार को लॉकडाउन में अंतर जिला आवागमन के लिए एसडीएम ऑफिस और स्थानीय थानों को स्वीकृत किया था, लेकिन बाद में रविवार को राज्य की सभी पार्टियों के विधायक और मंत्री समूह की चर्चा के बाद सरकार ने रविवार देर रात अपने इस फैसले को रद्द करते हुए नए आदेश दिए हैं, जिससे
राज्य में आवागमन अब लोगों के लिए सुलभ हो गया है। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि रेजिडेंशियल एडिटर हैं। संजय, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब जो चेंजेस किए गए हैं आदेश में राज्य सरकार की तरफ से, क्या ये सभी के लिए लागू है या एसेंशियल सर्विसेज में जो काम करते हैं उनके लिए लागू है? यानी कि ई पास की जरूरत अब किसी को नहीं है, क्या इस तरह से हम देख सकते हैं? जी हाँ, ये सबके लिए लागू है। कोई भी जाना चाहे तो उसके लिए है वो, लेकिन 7 से 7 के बीच में। ये मतलब पहले जो था कि एसेंशियल सर्विसेज में, यानी मेडिकल में या वाटर, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनके से जो जुड़े हुए लोग हों, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हों, या जो लोग जो उद्योग खुले हैं उनमें आ रहे हों या काम करने के लिए, तो पहले सिर्फ उन्हीं के लिए था ये। लेकिन अब कोई भी अगर जाना चाहता है, अब एक जिले में है और वो अपने घर में, मान लो उसका घर दूसरी जगह पर है, वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी संजय जी हमें देने के लिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर हर ओर से राहत देने वाली खबर नहीं आ रही है। क्या मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए वो सब किया जा रहा है जो किया जाना चाहिए? राज्य सरकार का कहना है कि 22 ट्रेनों से 24,520 लोगों को उनके घर भेजा है और कुल 3,53,000 प्रवासी राजस्थान आए और 1 लाख से ज्यादा राजस्थान से बाहर गए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दूसरी ओर एक खबर बाड़मेर से है। न्यूज वेबसाइट द वायर का कहना है कि जिन 1200 प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन से बिहार भेजा गया, उनमें से कुछ से किराए लिए गए, यानी कि किराए के पैसे लिए गए। दरअसल वहां के प्रशासन का कहना है कि किराए का भुगतान उन कंपनियों ने किया जहां ये श्रमिक काम करते थे। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या इंटरस्टेट एंट्री को लेकर भी है, जहां गुजरात और यूपी जैसे स्टेट इसे लेकर आनाकानी कर रहे हैं। बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना है कि कुछ मजदूरों का किराया कंपनियों और या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है। हमने बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड जो लेबर है उसका चिन्हीकरण प्रत्येक तहसील स्तर पर जाकर के करवाया कि भाई कहाँ कहाँ किस किस स्टेट के कितने कितने लोग हमारे बाड़मेर ज़िले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में या किसानों के पास में डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं, उनको सबको चिन्हित कराया गया। बिहार का जैसे ही ये आंकड़ा हमारे सामने आया, लगभग 1675 लोगों का आया, तो ये बात हुई जो बिहार की दूरी बहुत है, बसों से भेजना थोड़ा सा बहुत ही कष्टदायक भी हो सकता है। उसी दिशा में आज बाड़मेर में ये जो ट्रेन है ये 1200 यात्रियों की पूरी कंप्लीट भर के रवाना की है। सभी का जो किराया है वो राजस्थान सरकार या कुछ कंपनियों के जो ठेकेदार हैं उन्होंने बियर किया है। तो उसमें अब हम जो बाकी जो लोग रहे हैं, कुछ चूँकि 475 अभी बिहार के भी रह गए हैं, जो पर्टिकुलर बालोतरा साइड के हैं, और जो झारखंड के जो लोग रह गए हैं, उन सब के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि एक ट्रेन जल्दी जोधपुर को मिलने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि इन सब लोगों को हम जोधपुर यहाँ से बसों के माध्यम से भेजें और उस ट्रेन से इन लोगों की भी अपने अपने क्षेत्रों में रवानगी सुनिश्चित हो सके। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ महावीर बोहरा पार्षद हैं, बाड़मेर के, खुद जुड़ गए हैं। महावीर बोहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरा आपसे सवाल है, जो कंफ्यूजन बना हुआ है श्रमिकों के किराए को लेकर, उस पर जरा क्लैरिटी दीजिए। मैडम धन्यवाद। मैडम, किराए को लेकर कंफ्यूजन ये था कि जैसे ही श्रीमती सोनिया गांधी का जो लेटर आया था कि हम मजदूरों का जो भाड़ा है वो हम वहन करेंगे, और उसके बाद में श्री अशोक गहलोत सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि सारा का सारा भाड़ा है वो राजस्थान सरकार देगी। हमारे संज्ञान में ये आया कि कुछ मजदूरों का जो भाड़ा है वो लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, परंतु वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है मजदूर के माध्यम से, मजदूरों की जेब से दिया जा रहा है। फिर हमने प्रशासन को संज्ञान में डाला और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और उन कॉन्ट्रैक्टर को वापस किया कि ये पैसा आपने उन लोगों से लिया है तो उनको वापस रिफंड कीजिए तुरंत, और आप अपने हिसाब से देते हैं तो ठीक, नहीं तो प्रशासन देगा। सरकार इसके लिए तैयार खड़ी है। तो सरकार ने वो पैसा दिया है और कुछ कंपनीज ने और कुछ फर्म के मालिकों ने और कुछ ठेकेदारों ने पैसा दिया है। हमें इस बात की बड़ी संतोष है कि जो पैसा मजदूरों के जेब से लगा था वो उनको रिफंड हो गया। शुक्रिया महावीर जी हमसे जुड़ने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in Science and Technology, Humanities, Social Science, Arts and Sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. For the details, contact 1800-300-26072. If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल है। तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020 but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। जयपुर के शास्त्री नगर में पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने हंगामा किया है। ये लोग अपने गांव जाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि उनके लिए परिवहन का इंतजाम किया जाए। मजदूरों का कहना है कि दोपहर बाद जब कुछ मजदूर दुकान से जरूरी सामान लेने जा रहे थे तो उसी वक्त पुलिस ने उन्हें टोका। मजदूरों का कहना है कि पुलिस ने बेवजह रोककर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़क पर आ गए और हंगामा करने लगे। तो सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है जयपुर के शास्त्री नगर में। दरअसल इन मजदूरों का कहना है कि हम जब कुछ सामान लेने के लिए दुकान जा रहे थे तो उस दौरान पुलिस ने बेवजह में रोका और हमारे साथ मारपीट की। हालांकि ये मामला काफी देर तक चलता रहा और इसके बाद पुलिस के समझाने के बाद स्थिति शांत हो पाई। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक 126 कोरोना के नए मरीज मिले। वहीं उदयपुर में सबसे ज्यादा 46 मरीज मिले हैं। तो जयपुर में 17, अजमेर और अलवर में 11 और चित्तौड़गढ़ में 5 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 3940 पहुंच चुकी है। तो वहीं 2264 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसे देखकर कहा जा सकता है कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट यानी ठीक होने की जो दर है वो 50% से ज्यादा है। राजस्थान में अब तक 1,75,383 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 3,270 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। तो राज्य में कोरोना के आज 126 केस सामने आए हैं और उसमें से आपको बता दें कि बाड़मेर की अगर बात करते हैं तो यहां पर 2 केसेस सामने आए हैं। 33 जिलों में 31 जिलों तक ये संक्रमण फैल चुका है। चित्तौड़गढ़ में 5 आज नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में 17 केस जो कि हमेशा से हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोटा से भी 3 केसेस सामने आए हैं। कोटा से भी हर रोज लगभग नए केसेस सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जालौर की अगर हम बात करें तो यहां से भी 5 नए केसेस सामने आए हैं। और अब सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कह रहे हैं। जो लोग बाहर से आएंगे वो हमारे यहाँ जो रह रहे हैं उन लोगों में संक्रमण नहीं फैले, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि जो भी बाहर से आएगा उसको क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा। और जो इन अधिकारियों के अगर नंबर नहीं मिल रहे हैं या संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग 181 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पे भी अपना आने जाने की जानकारी दर्ज करा सकते। हमारी मृत्यु दर 2.83% है, जबकि नेशनल एवरेज 3.3% है।
और मरीजों के ठीक होने का जो प्रतिशत है वो हमारा 58% है रिकवरी, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग आधा है, 29.9 है। और हमारे जो पॉजिटिव केस होने की दर है वो भी 2.35% है और राष्ट्रीय औसत है 3.92%, लगभग 4। तो प्रदेश में दुगना होने का जो औसत है मरीजों का, वो राष्ट्रीय औसत 12 दिन है, हमारे 18 दिन में दुगने हो रहे हैं। ये जो मोर्टिलिटी रेट है ये भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है। और अब बात टोंक की करते हैं। टोंक में कोरोना के 4 नए केस मिले हैं और कुल मिलाकर इस तरह कोरोना पॉजिटिव लोगों का जो आंकड़ा है 142 हो गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा था कि जयपुर, कोटा, नागौर और टोंक में लगातार बड़ी तादाद में मरीज मिल रहे थे, लेकिन सैंपलिंग ज्यादा होने की वजह से इन पर लगाम लगी है। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संवाददाता रवीश टेलर। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे टोंक के ताजा हालात क्या हैं और जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा किया गया है इसकी सैंपलिंग ज्यादा होने की वजह से कोरोना पर लगाम लगी है, ग्राउंड पर क्या दिखता है? देखिए, टोंक के अगर हालातों की बात की जाए तो टोंक में सबसे सुखद खबर यही है कि 142 का जो आंकड़ा है उसके अंदर से 86 पॉजिटिव जो केस थे वो अब नेगेटिव होकर अपने घरों को जा चुके हैं। आज 2 नए केस के साथ के अंदर हो चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि टोंक और जयपुर में जहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों को रखा गया था वहां से जो रोगी है अब घर जा रहे हैं। अब टोंक के अंदर 142 के अंदर से महज 9 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव इस समय मौजूद है जी। और जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? पूरी तरह अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो टोंक में 4 से 5 जगह जो है क्वारंटाइन सेंटर्स थे, वहां पर अब महज 2 जगह जो है सेंटर चल रहे हैं और अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था कर रहा है, होम क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रहा है प्रशासन के इंतजाम जो टोंक के अंदर है, क्योंकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है और यहाँ से विधायक है, तो व्यवस्थाओं की अब तक कोई शिकायत मिली हो ऐसा हमें कहीं नजर नहीं आया है। इस सूरत में यह कहा जा सकता है कि टोंक के हालात सुधर रहे हैं और टोंक के अंदर जिस गति से जो है मरीज नेगेटिव हुए हैं पॉजिटिव से, वो अपने आप में एक खासियत देखने वाली बात है कि अब तक 133 केस जो है यहाँ पर टोंक के अंदर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। ये रिकवरी रेट यानी कहीं ना कहीं दिखा रहा है और इसे सुखद खबर भी कही जा सकती है, लेकिन इन सब के बीच में रिकवरी रेट अगर बढ़ रहा है तो क्या ये माने कि जो फॉर्मूला यानी कि होना चाहिए टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड देन ट्रीटमेंट, उसी पर सरकार आगे बढ़ रही है? टोंक के अगर हालातों की बात की जाए तो टोंक में पूरी तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रशासन ने भीलवाड़ा मॉडल की बात होती थी पहले, लेकिन टोंक के अंदर जो टोंक मॉडल है कि 100 जी अपने आप एक बड़ी खबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाक के रास्ते हवा के झोंके से आ रही टिड्डियों की तादाद बढ़ती जा रही है। रविवार को नागौर, जैसलमेर, अजमेर में करोड़ों की तादाद में टिड्डियां देखने को मिली। वहीं बीकानेर के पड़ोसी जिलों में टिड्डी घुसने के साथ ही जिले में टिड्डी नियंत्रण विभाग और बीएसएफ अलर्ट हो गया है। बड़ी तादाद में टिड्डी दल आने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य सरकार की ओर से किसान कल्याण कोष के नाम से कृषि मंडियों में खरीद पर लगाम लगाए गए जो टैक्स के फरमान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिन से मंडियों में कारोबार बंद है। व्यापारी टैक्स को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग कह रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे व्यापारियों में गुस्सा है और व्यापारियों ने किसान कल्याण कोष के विरोध में 15 मई तक मंडियों में संपूर्ण रूप से कामकाज बंद करने का ऐलान किया है। तो टैक्स के फरमान को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं धुरारी यानी कि फटाफट खबरें। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी स्थित आरटीएम धागा फैक्ट्री के मजदूरों ने रविवार देर रात फैक्ट्री के बाहर जाकर हंगामा किया। मजदूरों ने अप्रैल महीने की तनख्वाह में 50% की कटौती होने पर फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ नारेबाजी की और फैक्ट्री पर पथराव किया। दर्जनों बाइक में तोड़फोड़ की गई और साथ ही कई सीसीटीवी भी तोड़ दिए गए।
अब तक ग्रीन जोन में शामिल रहे 12 जिले पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। कोटा मेडिकल कॉलेज से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन मरीजों में एक 75 साल तो दूसरा मरीज 27 साल की गर्भवती महिला है। जालौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। रविवार रात को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 6 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन मरीजों में कोटा शहर से लौटा एक 18 साल का छात्र भी है। टोंक के सादत हॉस्पिटल के 3 मेडिकल कर्मचारी कोरोना से जंग जीतने के बाद घर वापस लौट आए हैं। इस दौरान हॉस्पिटल के बाकी कर्मचारियों ने तीनों कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की। बता दें कि तीनों कोरोना फाइटर हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज करते वक्त संक्रमित हो गए थे, जो अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब इसी के साथ सादत हॉस्पिटल में रविवार शाम तक एक भी मरीज नहीं बचा है। लॉकडाउन में जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है उनमें मजदूर वर्ग शामिल है। इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए बीकानेर जिले के कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है, जो लोगों को राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। इस दौरान पशु पक्षियों का ख्याल भी रखा जा रहा है। इन संस्थानों में बीकानेर की रामलाल सूरजी देवी ट्रस्ट का नाम शामिल है, जिन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा को 500 राशन किट भेजे। इसके साथ ही गरीब लोगों में वितरित भी किए जाएंगे। और स्वराज राजस्थान में इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।